जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चैनल में 11,000 सब्सक्राइबर आप लोग होने में आप लोग सहायक बने, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात कि आप सभी कम से कम कुछ भी नहीं लिखना है तो कम से कम जय श्री महाकाल, जय माँ महाकाली अवश्य लिखें, ठीक है। अगर लिखने में कोई दिक्कत है तो कम से कम लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारी कोई भी वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम लाइक तो कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप लोग लाइक करते हो या कमेंट करते हो तो एक मनोबल बढ़ता है और एक प्रेरणा मिलती है आप सभी के लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। मतलब कि मनोबल आप समझ सकते हो ना, जिस प्रकार से आपके कहीं किसी स्थान पे आप कार्य करते हो, वहाँ से धन की प्राप्ति होती है या आपके कार्य सिद्धि होती है, तो किस प्रकार से आप उस स्थान को भूलते नहीं हो। तो उसी प्रकार से आप लोग अगर मनोबल बढ़ाओगे तभी तो हम आपके लिए नई नई वीडियो या नई नई जानकारी आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कम से कम छोटा सा एक लाइक या छोटा सा एक कमेंट जय श्री महाकाल लिख दीजिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप कमेंट करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, चलिए हम आगे बढ़ते हैं तंत्रों के विषय के ऊपर, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर ये लगा है, इतने दिनों से लगा है। हमारे द्वारा केवल आपको अपना नाम और फोटो मात्र भेजने हैं, बाकी हर एक प्रकार की जानकारी हमारी तरफ से बताई जाएगी, ठीक है। कि किस प्रकार की दिक्कत है, क्या दिक्कतें हैं, वो सभी चीज़ें बताई जाएगी। और कुछ लोग ऐसे चूतियापा करते हैं, ऐसे लोग चूतियापा करते हैं कि वो समझते हैं कि मैं उसका गुलाम हूँ, ठीक है। जैसे वो बंधुआ मजदूर कहते हैं ना, पहले के समय में होते थे, उस प्रकार से वो चाहते हैं कि हमारे बंधुआ मजदूर की तरह वो सामने वाला व्यक्ति काम करे। तो ये समझ लीजिए कि हम किसी के बंधुआ मजदूर या हम किसी के नौकर नहीं हैं। दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी हम बता सकते हैं तो उसके निवारण भी हम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को हमने बोला कि अब देखो तंत्र काट आप करवा लो, आपके ऊपर ये फलानी फलानी चीजें हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे इधर कोई व्यक्ति नहीं है। तो भाई व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अगर हम बताने की क्षमता रखते हैं तो उस तंत्र को निकालने की भी क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो बेवकूफी की कोई हद नहीं होती है, ठीक है। एक बार नहीं 100 बार हमने बताया कि आपके तंत्र काट दिए जाएंगे, तो वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हमारे इधर कोई व्यक्ति है ही नहीं कि हम जिससे तंत्र काट करवाएं। फिर हमें बोलना पड़ा कि आप कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे करवा सकते हो। दूसरी बात कि हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होते कि आपको हमने बताया है तो आप हमारे ही यहाँ से करवाइए तंत्र काट। हमारा एक मार्गदर्शन है कि आपके ऊपर ये है या आपके तंत्र लगा है या तंत्र नहीं लगा है या आपकी मन की सोच है, तो वो सभी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आपको इच्छा है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप किसी दूसरे स्थान से अगर ऐसे तंत्र होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आप कहीं से भी इसके जल्दी से जल्दी इस तंत्र के काट करवा लें, ठीक है। हमने काफ़ी सारे ऐसे अभी भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उस समय बहुत सारे तंत्र लगे हैं। हमने काफ़ी लोगों को देखा है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते हैं, उनका फोटो पता चलता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर तंत्र लगा है, लेकिन व्यक्ति करेगा क्या? अगर नहीं करेगा तो आने वाले समय में पता चलता है, क्योंकि देखो जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक वो समझता नहीं है। फिर बाबाओं के पीछे पड़ेगा, ठीक है। समय आने पर बाबाओं के पीछे पड़ेगा कि ये हो गया वो हो गया, फिर वो घुमाएंगे, कहीं 10 जगहों पे जाके लूटेंगे, पिटेंगे, तड़पेंगे। तो वो अभी सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि जो एक समय पे हो जाता है ना, उस समय पे हो जाता है, ठीक है। अगर तंत्र काट जल्दी आप करवा लेते हैं किसी मतलब कि लगने के बाद
6 महीने या साल भर के अंदर अंदर उस तंत्र की काट हो जाती है तो अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाते वैसे वैसे तंत्र काटने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। वो धीरे 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 वो जो तंत्र हैं वो प्रबल होते चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि काफी सारे लोग लाख रुपए 2 लाख रुपए बाबाओं के पीछे जाकर परेशान हो जाते हैं। हमारे पास काफी सारे लोग जुड़ते हैं, वो बोलते हैं कि हमने फलाने दरबार में गया, वहां पे 2 लाख 5 लाख 25,000 30,000 रुपए किसी को दिए, लेकिन कोई भी हमें ठीक नहीं कर पाया। हमारी अवस्था वैसे ही है। वो बोलते हैं कि 2 महीने में निकल जाएगा, 1 महीने में निकल जाएगा, लेकिन 2 महीने 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं जा रहा है। तो देखिए, जिसका जो तंत्र है वो ही लेकर जाते हैं जो उस तंत्र को निकालते हैं। दूसरी बात कि हर एक तंत्र की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कोई तंत्रों के क्रियाओं के माध्यम से निकलते हैं, कोई शक्तियों के माध्यम से निकलते हैं, कोई तंत्र हवन के माध्यम से निकलते हैं। तो सबकी एक प्रक्रिया है। कोई भोग लेकर निकलती है शक्तियां, जो भी तंत्र आपके अंदर लगे हैं, तो सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया है। अब मान के चलिए कि हम प्लास्टिक की वस्तु आग से काटने की कोशिश करेंगे तो क्या वो कट पाएंगे सही तरीके से? नहीं कट पाएंगे, वो पिघल जाएगा, वो अच्छे तरीके से नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो जो जिसका स्थान है उसी में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ना कि अन्य किसी अब मान के चलिए कोई भी प्रेत है तो प्रेत के माध्यम से निकाला जा सकता है, ब्रह्म राक्षस के माध्यम से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। हम तो भूत तो नहीं भेजेंगे उस तंत्र को निकालने के लिए, या उस प्रेत को निकालने के लिए भूत तो नहीं भेजेंगे हम। तो प्रेत को निकालने के लिए प्रेत ही कार्य आते हैं, ठीक है। तो जो जिसका जिस प्रकार का तंत्र होता है उसी प्रकार से वो तंत्र निकाले जाते हैं, ठीक है। बाकी काफी सारे लोग कहते हैं कि हमने यहाँ गए वहां गए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो हम बिल्कुल देखो, आप कहीं भी घूम लो, कहीं भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने काफी सारे लोगों को देखा है। एक साधक था, एक व्यक्ति तंत्र काट करने के लिए आज से करीब 3 महीने 4 महीने पहले जुड़ा था कि गुरुजी हम तंत्र काट करवाना चाहते हैं। लेकिन हमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप जल्दी से जल्दी अपनी व्यवस्था देखकर आप अपना तंत्र काट करवा लो, नहीं तो परेशानी आने वाले समय में बढ़ सकती है, बढ़ेगी, ठीक है। तो दूसरी बात कि जो व्यक्ति इस प्रकार से उनके हम बोलते हैं कि वो आप लोग अपना अनुभव भेजिए, लेकिन अनुभव भी नहीं भेजते हैं, क्योंकि सर में इतना आता है कि हम बता नहीं सकते उन सब का क्या मानसिकता है इन सब की, ठीक है। कोई भी अपना अनुभव शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी हम फलाने जगह से गए आपसे बात करके, लेकिन उन्होंने एक कोई ऐसे क्रिया करवाई, फिर वो तंत्र कटे नहीं, उसके बाद फिर हमने फोन किया तो वो ब्लॉक कर दिए हमें। तो जब आपको हमारी तरफ से बताया जा रहा है कि आपका तंत्र कोई नहीं काट सकता है, तो बिल्कुल कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। चाहे आप दरबार में भागो, चाहे कहीं भी भागो। हमारे पास तो काफी सारे दरबार के लोग आए हैं और तुरंत 2 से 3 घंटों में उन्हें राहत दी है हमने, ठीक है। और उन्हें भी आश्चर्य लगा कि ये कैसे संभव है, ठीक है। जिनके ऊपर बहुत बुरी हाजिरी आती थी, बहुत बुरी, मतलब कि वो जब आप उसके ऊपर शक्ति आती थी, नकारात्मक ऊर्जाएं आती थी, वो जो भेजा हुआ प्रेत या शक्ति थी ब्रह्म राक्षस, वो वहां पे नाचने लगते थे। इतने बुरे तरीके से नाचते थे कि चाहे वो सर फटे, हाथ टूटे, कोई उसका वो नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसके ऊपर हाजिरी आती थी, ठीक है। तो उनका भी कार्य किया, लेकिन जब हमने बोला कि आप अपना अनुभव भेजिए तो वो किनारे हो गए। तो इन सब बातों में थोड़ा मेरा भी मन थोड़ा ये हो जाता है, तो इसी सब कारणों से थोड़ा मन भी
मतलब कि क्या कहते हैं, मनोबल भी थोड़ा गिर जाता है कि मैंने उस व्यक्ति को ठीक किया और लेकिन उसने अनुभव नहीं भेजा। ठीक है, तो थोड़ा मनोबल भी घटता है, लेकिन व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि वो भी अपना अनुभव भेजे ताकि 10 लोग उनसे भी प्रभावित हो और सभी लोग सुने उस अनुभव का। ठीक है, ताकि उस व्यक्ति का तो कल्याण होगा ही, दूसरे व्यक्ति का भी कल्याण होगा। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास 2 लाख 4 लाख 30 हजार रुपए खर्च करने की व्यवस्था नहीं है, वो क्या करेगा? वो क्या तंत्र के माध्यम से मर जाएगा? बिल्कुल नहीं मरेगा, क्योंकि हमारी इतनी फीस बहुत कम है कि जिसके माध्यम से आपकी कोई भी तंत्र हम काट देते हैं, क्योंकि एक नॉर्मली फीस है। ठीक है, जाओ बड़ी बड़ी दरबारों में जाओ, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जाओ लुटवाने की कोशिश करवाओ। ठीक है, जब वहां से लौटते हो तो कुछ भी नहीं, वही प्रक्रिया, वही हाल, वही व्यवस्था आपके ऊपर रहती है। ठीक है, तो चलिए यही हम वीडियो आप सभी को समझाने के लिए आए थे। ठीक है, बाकी जिन लोगों को तंत्र काट करवाना है या किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो वो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात की सबसे मुख्य बात यह है कि आप कोई भी प्रश्न करो तो आप अपना नाम, अपना फोटो अवश्य भेजें। ठीक है, अगर बिना नाम और फोटो के आप कोई भी प्रश्न करते हो तो उसके उत्तर बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। और कुछ चूतिए पंती जो करने के लिए आते हैं तो वो बिल्कुल ही दूर रहे। ठीक है, अगर हम आपसे कोई भी गलती करवाते हैं, ठीक है, जो चूतिए वाला काम करते हैं ना, बेवकूफ़ी वाला, हम उनसे एक कोई भी गलती करवाते हैं शब्दों के माध्यम से, आप कुछ उल्टा लिखो, कुछ उल्टा बोलो। ठीक है, जैसे ही आप उल्टा सीधा लिखोगे